स्वाति, उम्र लगभग 20 साल। स्वाति आज बाजार में शॉपिंग करने आई है। शॉपिंग करने के बाद स्वाति अपने घर जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने स्वाति को बेहोश किया और उठा ले गए। अफसोस की बात ये थी कि पास ही में स्वाति का पति सुशील चिकन बिरयानी खा रहा था। जैसे ही उसने चिकन पीस खाया, उसके मुंह में कुछ अजीब सा आया। सुशील ने उसे तुरंत बाहर निकाल कर देखा और वो उल्टियां करने लगा। 10 घंटे पहले स्वाति किचन में खाना बना रही थी। कुकर की सीटी के साथ ही सुशील भी उठ जाता है। सुशील को नॉनवेज बहुत पसंद है। वो उठते ही फ्रिज से कल रात का बचा हुआ चिकन निकाल कर खाने लगता है। वहीं स्वाति सिंपल सी है और नॉनवेज से काफी दूर है। अब सुशील अपने काम के लिए निकल जाता है। सुशील एक इंश्योरेंस एजेंट है। आज काफी कॉल करने के बाद सुशील को एक इंश्योरेंस करने का काम मिल जाता है। इसी खुशी में सुशील स्वाति को कॉल करके कहता है, शाम को तैयार रहना, आज हम बाजार चलेंगे और आज तुम्हें डॉक्टर के पास भी तो जाना है। ये कहकर सुशील घर की तरफ चल देता है। स्वाति भी तैयार होकर सुशील से घर के बाहर ही मिल लेती है और दोनों बाइक पर बाजार के लिए चल देते हैं। सबसे पहले ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं, जहां डॉक्टर ने स्वाति का टेस्ट किया। क्योंकि स्वाति प्रेग्नेंट थी, अब ये दोनों बाजार में आ जाते हैं और सबसे पहले दोनों गोलगप्पे खाते हैं। तभी सुशील के क्लाइंट का कॉल आ जाता है। सुशील स्वाति से कहता है, तुम शॉपिंग कर लो, मैं अभी आता हूँ। स्वाति भी अब शॉपिंग करने लग जाती है और सुशील अपने क्लाइंट के घर आ जाता है। अब काफी टाइम हो गया था। स्वाति ने भी शॉपिंग कर ली थी और धीरे धीरे बाजार भी बंद हो रहा था। स्वाति सुशील को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इसलिए स्वाति घर पैदल जाने लगती है। गलियां अब सुनसान थी। इसी का फायदा उठाकर 2-3 लोग स्वाति को पकड़ लेते हैं और कसाई खाने में ले जाकर कसाई से कटवा देते हैं और कसाई भी उसको बड़ी बेरहमी से काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके होटलों पर सप्लाई करवा देता है। और स्वाति के मीट से ही होटलों में तरह तरह के नॉनवेज आइटम्स बनाए जा रहे थे। सुशील अब सीधा बिरयानी की दुकान पर आता है बिरयानी खाने। सुशील बिरयानी खाते खाते स्वाति को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। फिर वो बिरयानी खाने लगता है। जैसे ही उसने चिकन पीस खाया, उसके मुंह में अजीब चीज आ गई। उसने उसे तुरंत मुंह से निकाल कर देखा तो उसमें स्वाति का एक नाखून निकला, जिसे देखते ही सुशील को उल्टियां लग गईं और वो चारों तरफ स्वाति को ढूंढने लगा। लेकिन अब तो स्वाति जा चुकी थी। आपको क्या लगता है, इस कहानी से हम सबको कुछ सीखना चाहिए? अगर हाँ, तो एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें।